लोकसभा चुनाव की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है वैसे वैसे चुनावी संग्राम भी तेज होता जा रहा है। इस बीच राजस्थान की सबसे हॉट सीट बन चुकी नागौर पर एक बड़ी खबर सामने आई है। इस सीट पर कांग्रेस और हनुमान बेनीवाल की राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी यानी आरएलपी के बीच गठबंधन हो चुका है। दरअसल देर रात कांग्रेस ने राजस्थान के लिए लोकसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की अपनी तीसरी लिस्ट जारी की, जिसमें केवल 2 सीटों पर उम्मीदवार घोषित किए गए। आपको बता दें कि करौली धौलपुर सीट से पूर्व मंत्री भजनलाल जाटव को, तो वहीं जयपुर ग्रामीण से अनिल चोपड़ा को चुनावी मैदान में उतारा गया, जबकि नागौर सीट हनुमान बेनीवाल की राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी यानी आरएलपी के लिए गठबंधन में छोड़ दी गई है। यानी अब हनुमान बेनीवाल कांग्रेस और आरएलपी दोनों के उम्मीदवार होंगे। यानी एक बार फिर से नागौर सीट पर ज्योति मिर्धा और हनुमान बेनीवाल आमने सामने चुनावी रण में होंगे और ये लगातार तीसरा मौका है जब हनुमान बेनीवाल ज्योति मिर्धा के सामने चुनाव लड़ने जा रहे हैं। मगर इसके साथ ही कई बड़े और अहम सवाल भी है जिनका जनता को बेसब्री से इंतजार है। सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि हनुमान बेनीवाल क्या नागौर को एक बार फिर से फतेह कर पाएंगे, और दूसरा कि बेनीवाल से गठबंधन का कांग्रेस को कितना फायदा मिलेगा। क्या हनुमान बेनीवाल से गठबंधन का लाभ कांग्रेस को नागौर के अलावा बाड़मेर, जोधपुर और बीकानेर सहित अन्य सीटों पर भी फायदा होगा, या फिर इस गठबंधन से कांग्रेस कार्यकर्ताओं में जोश की कमी आएगी और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अलग अलग खेमों में बढ़ जाएंगे, क्योंकि हनुमान बेनीवाल के साथ गठबंधन करने पर कांग्रेस के प्रदेश स्तरीय नेता 2 धड़ों में बटे हुए साफ नजर आ रहे हैं। एक पक्ष का कहना है कि हनुमान बेनीवाल के साथ गठबंधन का लाभ कांग्रेस को जरूर मिलेगा, क्योंकि कांग्रेस के मूल वोटर्स के साथ ही आरएलपी के वोटर्स भी कांग्रेस आरएलपी गठबंधन को जरूर मिलेंगे, क्योंकि विधानसभा चुनाव में कई जगहों पर आरएलपी के प्रत्याशी दूसरे या तीसरे स्थान पर रहे थे। बेनीवाल के सबसे बड़े हिमायती बनकर उभरे हैं पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, जो गठबंधन के पक्ष में खड़े हैं। जानकारी के मुताबिक गहलोत ने ही आलाकमान को नागौर सीट पर बेनीवाल को दिए जाने को लेकर राजी किया है, ताकि इसका फायदा मारवाड़ अंचल सहित अन्य लोकसभा क्षेत्रों में कांग्रेस को मिल सके। वहीं दूसरा धड़ा गठबंधन के पक्ष में कतई नहीं है। इस पक्ष का तर्क है कि हालिया विधानसभा चुनाव में नागौर लोकसभा क्षेत्र की 8 विधानसभाओं में से 4 पर कांग्रेस ने बड़े अंतर से जीत दर्ज की है। वहीं भाजपा केवल 2 सीटें ही जीत पाई है, जबकि एक आरएलपी और एक निर्दलीय के खाते में चली गई है। इस पक्ष का तर्क है कि कांग्रेस मजबूत स्थिति में है और अपने दम पर नागौर की सीट जीत सकती है। इनका कहना यह भी है कि आरएलपी का जनाधार खिसक चुका है। आरएलपी विधानसभा चुनाव में खास कमाल नहीं दिखा पाई थी और 70 सीटों में से केवल और केवल हनुमान बेनीवाल अकेले ही चुनाव जीत पाए थे। बेनीवाल खुद भी बेहद कम अंतर से चुनाव इस बार जीत सके थे। इसके अलावा यह धड़ा हनुमान बेनीवाल की विश्वसनीयता को लेकर भी तमाम सवाल उठा रहे हैं, क्योंकि हनुमान बेनीवाल कांग्रेस के धुर विरोधी रहे हैं और कई बार खुले मंचों से कांग्रेस नेता राहुल गांधी सहित अनेक कांग्रेसी नेताओं के बारे में बयानबाजी कर चुके हैं। पिछली बार भी हनुमान बेनीवाल ने भाजपा के साथ गठबंधन करके कांग्रेस के खिलाफ चुनाव लड़ा था और उसके बाद भाजपा से उन्होंने गठबंधन तोड़ दिया था। ऐसे में अब सवाल यह भी उठ रहा है कि बेनीवाल ने कांग्रेस से गठबंधन तो कर लिया, मगर इसकी क्या गारंटी है कि हनुमान बेनीवाल गठबंधन में बने रहेंगे। खैर, गठबंधन तो हो चुका है, अब देखना यह दिलचस्प होगा कि हनुमान बेनीवाल का यह दांव क्या राजस्थान में गेम चेंजर साबित होगा। नागौर में उनके सामने भाजपा से ज्योति मिर्धा मैदान में है, जो कि काफी मजबूत प्रत्याशी है। 2014 और 2019 के चुनाव की अपेक्षा अब स्थितियां और समीकरण काफी ज्यादा बदल चुके हैं। ऐसे में क्या हनुमान बेनीवाल उन्हें हरा पाएंगे? इस बारे में आपका क्या कुछ ख्याल है? कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।